नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण और ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेवल हमने यूपीएससी एसएससी से संबंधित रखा है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का हम केवल आंसर नहीं जानेंगे दोस्तों, इसको कॉन्सेप्ट को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। सरल व्याख्या मैं आपको दूंगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, सी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। दोस्तों, पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में, 1978 में, उसके बाद इसको हटा दिया गया। अब यह केवल कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है दोस्तों, और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता, इसीलिए भारत ने इसको वहीं से अपनाया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 15। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इससे विशेषज्ञ लोगों का अनुभव संसद में शामिल हो सकता है, हो सकता नहीं हो जाता है। भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7वीं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है। इन्हीं के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी संसद। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने का औपचारिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन यह कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता किस सिद्धांत पर आधारित है? ए संसदीय सर्वोच्चता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी कार्यपालिका सर्वोच्चता, डी राष्ट्रपति सर्वोच्चता। भारत में संविधान सबसे ऊपर है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हुए कानूनों की समीक्षा कर सकती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है दोस्तों, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य होने पर 30 वर्ष की आयु होती है। व्यवहार में प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा से होता है, लेकिन 25 वर्ष उसकी उम्र मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किससे ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड। तो रूल ऑफ लॉ का अर्थ है देश में कानून सर्वोच्च होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ए न्यायालय के लिए बाध्यकारी, बी सरकार के लिए मार्गदर्शक, सी नागरिकों के लिए अनिवार्य, डी राष्ट्रपति के लिए। नीति निर्देशक तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए दिशा देते हैं। इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
तो ये लेकिन शासन चलाने में ये अत्यंत उपयोगी सिद्धांत माने जाते हैं, लेकिन न्यायालय में इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार के लिए मार्गदर्शक। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ए नेहरू, बी गांधी, सी अंबेडकर, डी पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इनको संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास होती है और संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए सही है, संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद का कोई भी सदन, डी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। संसद का कोई भी सदन। दोस्तों मेरे साथ आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, इससे आपको अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? ए संसद सर्वोच्च है, बी जनता सर्वोच्च है, सी राष्ट्रपति सर्वोच्च है, डी न्यायपालिका सर्वोच्च है। इसका अर्थ है संविधान की शक्ति जनता से आती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अंतिम सत्ता जनता के पास है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानमंडल, डी सर्वोच्च न्यायालय। सामान्य परिस्थितियों में फ्रेंड्स राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास होता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य विधानमंडल। भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? एक, ऑप्शन नंबर बी है 2, सी 3, डी 4। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। जिस दल या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है और वही सरकार का प्रमुख होता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए लिखित, बी अलिखित, सी आंशिक लिखित, डी परंपरागत। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जिसमें शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रमुख नियम लिखित रूप में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिखित। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे दोस्तों, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी संसद द्वारा, सी निर्वाचक मंडल द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कोलेग बनाया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य संघीय संतुलन को बनाए रखना है ताकि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी बनी रहे। निर्वाचक मंडल द्वारा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 23 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यह इसलिए तय किया गया है ताकि उम्मीदवार में पर्याप्त परिपक्वता और राजनीतिक समझ हो
और राज्यसभा के लिए यह आयु 30 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है फ्रेंड्स, इसे भंग नहीं किया जाता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे सदन में निरंतरता बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संसद का हिस्सा कौन नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये न्यायपालिका का अंग है, विधायिका का अंग नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन वही सरकार बनाने में सक्षम भी होता है। कारण यही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। तो जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है फ्रेंड्स, तो राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसका प्रावधान 356 अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में दिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय विशेषता कौन सी है? ए एकल नागरिकता, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकल न्यायपालिका, डी मजबूत केंद्र। संघीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण पहचान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। भारत में यह विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शक्तियों का विभाजन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के सिफारिश के आधार पर होती है, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र की आधारशिला भी माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अब अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कीजिएगा मेरे दोस्तों, आपको बहुत सारे अच्छे इस तरह के वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होने वाले। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।